हेलो एंड हाय, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ओवैस हुसैन और स्वागत है आपका ओएस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो इंडिया के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उस टैक्स रिफॉर्म का नाम क्या है? वो है जीएसटी। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि जीएसटी आखिर क्यों आया है, ये क्या है, इसके टाइप्स कितने, इसके फायदे क्या हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं कि जीएसटी क्या है। मैं आज की क्लास में आपको ये बताऊंगा कि जीएसटी क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसे क्यों लाया गया और उसके टाइप्स कितने हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के भी बारे में। ठीक है, अगर वीडियो बड़ी हो गई तो कल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जीएसटी क्या है। जीएसटी दोस्तों एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। ठीक है, तो इसको डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि माल को मैन्युफैक्चर होने से लेकर एंड कंज्यूमर तक हर स्टेज पे इसका टैक्स लगता है। ठीक है, अब इसको डेस्टिनेशन बेस्ड इसलिए कहते हैं कि जो फाइनल कस्टमर उसका जो पेमेंट कर रहा है जीएसटी का, उसी के स्टेट को इसका फायदा मिलेगा। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए मिस्टर ए है दिल्ली का रहने वाला और मिस्टर बी है बिहार का रहने वाला। तो जब मिस्टर बी मिस्टर ए से माल खरीदेगा तो यहां पे टैक्स कौन पेमेंट कर रहा है और उसका माल का डेस्टिनेशन क्या है? तो माल का जो डेस्टिनेशन है वो बिहार है। क्यों? क्योंकि इसका जो कंजम्पशन होना है वो बिहार में होना है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड। अब इसका फायदा किसको मिलेगा? क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब मैं पैसा पे कर रहा हूं तो मुझे ही फायदा मिले। अब जाहिर सी बात है कि मैं कहीं से अगर सामान लेकर आता हूं और मैंने उसको टैक्स पेमेंट किया तो मैं ये सोचूंगा कि मेरे स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, मेरे स्टेट में अच्छी ब्रिजेस हो, मेरे स्टेट में अच्छे रोड हो, वाटर सप्लाई अच्छी हो, हर एक चीज मतलब मेरी जो टैक्स देने के बाद जो गवर्नमेंट से जो उम्मीद रहेंगी ये सारी चीजें रहेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ही हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है। तो अब क्या बात होती है कि जब हम टैक्स भरेंगे किसी को तो मेरी ये उम्मीदें रहेंगी गवर्नमेंट से कि ये मेरा बेहतर हो। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जीएसटी जो है एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। ठीक है, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो अब जब हम यहां से दिल्ली वाले को माल का पैसा देंगे तो जाहिर सी बात है हम टैक्स भी किसको भरेंगे? दिल्ली के सप्लायर को भर देंगे और इससे हम ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट हमारे को इसका फायदा दे, इस टैक्स को जो हमने भरा। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब कोई आदमी यहां से माल बेचता है बिहार से बंगाल में, तो डेस्टिनेशन क्या है मेरा? गुड्स की कंज्यूम होने का बंगाल। तो जाहिर सी बात है इसका जो पैसा होगा वो कौन लेगा? वहां की गवर्नमेंट ले लेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो होगी बंगाल की, कि भाई मेरा जो हिस्सा है वो आप मुझे दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो डेस्टिनेशन है और वहीं माल जो है आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम और ये हर स्टेज पे लगता है। जैसे अब कोई माल उसकी फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री से निकल के होलसेलर के पास जाता है, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, फिर एंड कंज्यूमर तक जाएगा। ठीक है, तो जब मैन्युफैक्चर से निकल के होलसेलर के पास गया तो वहां पे इसका टैक्स लगा कि भाई आपको 18% टैक्स देना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे कि 18% होगा तो वहां पे उसको 18% देना है। अब होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को 18% टैक्स दे दिया तो होलसेलर क्या करेगा कि उस माल को अपने रिटेलर को ट्रांसफर कर देगा, वो उसको बेच देगा। तो होलसेलर के पास ये एक राइट है कि जो उसने टैक्स भरा है मैन्युफैक्चर से माल खरीदते वक्त उसका वो क्रेडिट ले ले। जैसे 1 लाख का माल अगर होलसेलर ने खरीदा है अपने मैन्युफैक्चरर से तो 1,18,000 रुपए का उसने पेमेंट किया होगा और 18,000 रुपए जिसमें जीएसटी होगा। तो
तो 18,000 रुपया जो उसने मैन्युफैक्चरर को पेमेंट किया, वो 18,000 रुपये का क्रेडिट जब अपने रिटेलर से लेगा टैक्स, तो वो उसका मतलब क्रेडिट ले ले। ठीक है, तो जीएसटी दरअसल इस तरह से काम करता है। फिर जब रिटेलर माल बेचेगा एंड कंज्यूमर को, तो वहां पे क्या होगा कि वो भी अब टैक्स चार्ज करेगा 18% का अपना प्रॉफिट लेकर के। तो जो कंज्यूमर है वो रिटेलर है, मतलब बिजनेस से ये चीज कहां चल गई, कस्टमर के पास, B2C। ये होता है पूरा मैकेनिज्म, पूरा साइकिल इसमें, कि इस तरह से टैक्स कलेक्शन हो रहा है और एंड कंज्यूमर जो होता है वो फाइनली टैक्स का पेमेंट कर देता है। क्यों? क्योंकि सारे जो बीच में इंटरमीडियरीज हैं ये उसका सेट ऑफ ले रहे हैं, और कस्टमर को क्या है कि उसका सेट ऑफ नहीं मिलता है, वो टोटल पैसा पेमेंट करता है। बट होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, ये सारा जितना टैक्स पे कर रहे हैं एक दूसरे को, उसका क्रेडिट ले रहे हैं, सेट ऑफ ले रहे हैं। तो चलिए, ये हुआ डेस्टिनेशन बेस। और जीएसटी जो लगता है सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। चाहे मतलब इसका क्या है कि माल के बेचने पर ये या सर्विस देने पर जीएसटी लगता है, चाहे ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो या एक ही स्टेट के अंदर हो। ठीक है, तो जीएसटी का ये फंडा है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज ये है कि पहले हमारे पास बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे लग्जरी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का, और भी बहुत सारा टैक्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी है। तो यार ये सारे टैक्स को सबस्यूम्ड कर दिया गया, एक में ला करके नया टैक्स बना जीएसटी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि जीएसटी। तो इससे क्या होगा, वन नेशन वन टैक्स। अब क्या होगा कि कॉम्प्लायंस भी आपका इजी हो गया। ऐसा नहीं है कि एक बार कोई एक्साइज में अपना रजिस्ट्रेशन ले रहा है, फिर वैट में ले रहा है, फिर सेंट्रल सेल टैक्स में ले रहा है, फिर कोई सर्विस टैक्स में ले रहा है। 10 जगह आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। रिटर्न भी फाइल है, सिर्फ जीएसटी की रिटर्न फाइल होगी, ना कि एक्साइज की, ना वैट की। तो ये सारी चीजें हैं, आपका कॉम्प्लायंस इजी हो गया, ये इसका फायदा है। ठीक है, अब आपका क्या है कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। पहले क्या है कि मैन्युफैक्चरर से जब माल निकला तो वहां पे एक्साइज ड्यूटी भरना पड़ रहा है, फिर जब वो बिक रहा है तो वहां पे वैट भरना पड़ रहा है। तो वैट, इससे क्या हो रहा है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग गया। एक बार एक्साइज ड्यूटी भरा, फिर एक बार वैट भर दिया, फिर ऐसे करके क्या है कि सामान का दाम महंगा हो गया। बट जीएसटी में क्या है कि जब मैन्युफैक्चरर से आया होलसेलर के पास, तो होलसेलर ने उसका क्रेडिट क्लेम कर लिया, फिर होलसेलर से रिटेलर के पास गया, रिटेलर ने भी उसका क्रेडिट क्लेम कर लिया। तो माल क्या है ना कि इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, और ये एंड कंज्यूमर बन रहा है कस्टमर, उसको एक जो भी है पहले से अब सस्ता माल मिल रहा है। तो ये होता है आपका कैस्केडिंग इफेक्ट से भी आपको राहत मिल चुकी है। पहले मल्टीपल टैक्सेशन था, एक्साइज था आपको, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स है, आपका लग्जरी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजों को हटा करके अब जीएसटी आ गया। तो दोस्तों यही है। अब जीएसटी के टाइप्स कितने होते हैं, तो जीएसटी के 3 टाइप्स है जो अभी आपके सिलेबस में है, ये एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। तो एसजीएसटी क्या होता है कि अगर किसी ने माल बेचा किसी को 1 लाख का 18% के हिसाब से, तो 18,000 का टैक्स कलेक्शन होगा। तो इसमें 9,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा जो कि सीजीएसटी होता है, 9,000 रुपया आपको रखेगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से ये दोनों की पॉकेट में चला जाएगा। यहां पे इस तरह से आपका काम होता है। अब आप बात कहते होंगे कि फिर आप आईजीएसटी क्यों बता रहे हैं, तो आईजीएसटी इसलिए बता रहा हूं कि ये जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये इंट्रा स्टेट में काम करते हैं। इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट अगर माल की खरीद बिक्री हो रही है तो वहां पे लगता है। जैसे मैंने बिहार का माल बिहार में ही बेच दिया, या इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट। और यहाँ पे जो लगेगा जब बिल बनती होगी तो आप देखेंगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लिख के आता है। अगर माल 18% का है तो 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। बट जब माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, यूपी का माल बिहार आता है, तब क्या लिखा जाता है, आईजीएसटी। वहां पे आईजीएसटी लगता है। इसका मतलब क्या है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जा रहा है तो वहां आईजीएसटी लगता है। हाँ, बट ये एक कवर है। आईजीएसटी क्या है, एक
कवर है कि आईजीएसटी बोल के टैक्स को रिसीव कर लिया गया, अब फिर ये बटेगा आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा कहां जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को, और ये डेस्टिनेशन बेस रहेगा। अगर यूपी से माल बिहार में आ रहा है तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा 9,000 और बिहार का एसजीएसटी जाएगा बिहार गवर्नमेंट को 9,000 रुपया। इस तरह से ये टैक्स काम करता है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल मिलेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज, इसकी कल हम लोग सीखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन हो। चलिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।